नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। देश में सीएए विरोधी प्रदर्शन पर आईएसआई की साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है और जी न्यूज के पास मौजूद एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि दिल्ली में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आतंकी हमले और देश में दंगे कराने की साजिश में जुटी हुई थी। इस दौरान बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए नेताओं पर हमले का षड्यंत्र भी रचा गया था और ये सब अंडरवर्ल्ड और अपराधियों की मदद से किया जाना था। एनआईए ने धमकी की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। सुरक्षा एजेंसियों को इन आतंकी संगठनों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। तो भारत के खिलाफ आईएसआई की ये साजिश और सीएए विरोधी प्रदर्शन पर नजर आईएसआई की थी और इसको लेकर वो दंगे और साथ ही बीजेपी आरएसएस के नेताओं पर हमले कराने की साजिश रच रहा था। ये एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। तो पिछले साल दिसंबर महीने से दिल्ली के शाहीन बाग से शुरू हुआ एंटी सीएए प्रोटेस्ट देश के कई हिस्सों में फैल चुका था। प्रदर्शनकारी जहां सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं पाकिस्तान की आईएसआई ने भारत में दंगे फैलाने की एक बड़ी साजिश तैयार कर ली थी। सीएए के विरोधी प्रदर्शन के दौरान आईएसआई की 5 बड़ी साजिश का पता चला है। जी न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है जो हम आपको लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरी साजिश क्या थी। तो आईएसआई की पहली बड़ी साजिश थी देश में आतंकी हमले कराना। आईएसआई भारत में आतंकी हमले कराना चाहती थी। दूसरी बड़ी साजिश देश भर में दंगा भड़काना, यानी आईएसआई का हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का पूरा प्लान था। तीसरी जो बड़ी साजिश है वो हिंदूवादी नेताओं पर हमले की थी जिससे कि दंगा फैले। आईएसआई के निशाने पर मुख्य रूप से बीजेपी आरएसएस के नेता थे। चौथी बड़ी साजिश थी सीएए विरोधी प्रदर्शन को और भड़काने की। आईएसआई ये चाहती थी कि प्रदर्शन उग्र हो और देश भर में हिंसा फैले। पांचवी बड़ी साजिश थी देश का माहौल खराब हो और इसके लिए सीएए विरोधी प्रदर्शन के वायरस को देश भर में फैलाना चाहती थी आईएसआई। और रक्षा विशेषज्ञ भी इसे लेकर मानते हैं कि पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। जी, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए हर तरह की साजिशें रच रहा है और ये उसकी भारत को अस्थिर करने की नीति का ही हिस्सा है। अब इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई अपराधियों और माफिया ग्रुप्स, अंडरवर्ल्ड वगैरह का सहारा लेकर के भारत में जो राइट विंग से जुड़े हुए जो भी संगठन हैं और जो अधिकारी हैं और खुफिया एजेंसीज के भी जो लोग हैं उनके ऊपर अब एक हमला कराने की साजिश रची जा रही है और उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस तरीके से राइट विंग के लोगों को टारगेट करके स्पेसिफिकली भारत में एक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए और भारत में दंगे कराए जाए। अभी हाल में ही दिल्ली में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसमें भी पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए तमाम ऐसे ग्रुप्स का शामिल होना पाया गया था। कुछ फेक अकाउंट्स भी बनाए गए थे जिसमें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के जो है कोई युवा सदस्य भी उसमें शामिल थे। तो इस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत को अस्थिर करने की साजिशें रच रहा है। तो पाकिस्तान कैसे लगातार भारत में साजिश किस तरह से हो जाए, किसको आड़ बनाया जाए, यही कोशिश और साजिश में जुटा हुआ रहता है हमेशा। मनीष शुक्ला मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए। मनीष, इस बात के संकेत, इस बात के इनपुट्स हालांकि पहले से थे, लेकिन ये जो हम 5 खुलासे कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि कैसे सीएए विरोधी प्रदर्शन जो भारत में हुए उसकी आड़ में दंगे कराने की कोशिश आईएसआई की थी। बिल्कुल, देखिए लगातार जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो बड़े खुलासे कर रही हैं। हमने देखा कि जब सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे और खासतौर पर दिल्ली में जब राइट्स हुए थे उस दौरान ये बात सामने आई थी कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर ट्विटर और फेसबुक अकाउंट के जरिए तमाम लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। लोगों को भड़काया जा रहा था, कई फेक वीडियोस डाले जा रहे थे। लेकिन एक हम बड़ा खुलासा करने ये जा रहे हैं कि जब सीए का प्रोटेस्ट दिल्ली में या देश के दूसरे हिस्सों में पीक पर था, यानी फरवरी के महीने में जब कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस दौरान बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी और बाकायदा आईएसआई ने कांटेक्ट किया था जो अंडरवर्ल्ड्स हैं, जो क्रिमिनल नेटवर्क हैं भारत में, और प्लान ये था कि इसके जरिए जो आरएसएस के लीडर्स हैं या जो राइट विंग जैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर
उन खुफिया एजेंसीज या सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकारियों को टारगेट करना जिसके जरिए देश में दंगे हों, राइट क्रिएट किया जा सके। और जो सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस बात सामने ये भी आई कि आप देखें तो मार्च में ISIS कपल अरेस्ट हुए थे दिल्ली में, हस्बैंड वाइफ, जो कहीं ना कहीं जिनके बारे में जांच किया जा रहा है, NIA भी जांच कर रही है। और फरवरी महीने में अल नामा ने ISIS में एक जो ISIS की माउथपीस है उसमें एक आर्टिकल भी लिखा था कि ये वक्त है कि भारत के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्स हैं, खुफिया एजेंसी के लोग हैं, उनके ऊपर अटैक किया जाए। तो जाहिर तौर पर थ्रेट बहुत बड़ा था। कहीं ना कहीं जो कोविड की वजह से चूंकि CA प्रोटेस्ट कम हो गए और लोग बाहर नहीं निकले, और शायद यही वजह है कि ये अटैक हो नहीं पाए। और मनीष, एक और अहम जानकारी ये भी है इन खुलासों में कि इनके निशाने पर, ISI के निशाने पर RSS और BJP के नेता थे, क्योंकि इन पर हमला कराकर वो दंगे भड़काने की कोशिश करना चाहते थे। जी बिल्कुल, क्योंकि ISI को मालूम है कि इस तरीके का वो टारगेट करते हैं तो राइट क्रिएट होगा। उनको इससे मतलब नहीं था कि CA के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, CA के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर एक कम्युनल जो टेंशन है वो क्रिएट किया जा सके, दंगे कराए जा सके। और जाहिर तौर पर कोई बड़े लीडर पर अटैक होता, अगर मरता, तो लोगों की जो फीलिंग्स है वो बाहर निकल के आती और तनाव बढ़ता और हो सकता था कि इसको लेकर के राइट होता। तो ये एक बहुत बड़ा लिंक है। इसकी जांच हो रही है कि कौन वो क्रिमिनल नेटवर्क हैं या अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग हैं जिनको हायर किया गया ISI की तरफ से, और जो CA के खिलाफ प्रोटेस्ट थे उस दौरान देश में दंगे कराने के लिए या आतंकी हमले कराने की प्लानिंग की गई थी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो यहाँ कैसे ISI साजिश रच रहा था देश में, जो CAA विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे उसकी आड़ में एक बड़े हमले, बड़े दंगों की तैयारी ISI की थी। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में, बात अब कश्मीर की करते हैं। चूंकि कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सरपंच की हत्या कर दी है। अनंतनाग के लुका भवन में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की। सरपंच अजय पंडित पर घर से थोड़ी दूर पर हमला हुआ। 40 साल के थे सरपंच अजय पंडित। अनंतनाग के अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ा है। हालांकि आतंकियों की संख्या का अनुमान अभी नहीं है, लेकिन सर्च ऑपरेशन इसे लेकर जरूर चलाया जा रहा है। तो कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता पर ये जानलेवा हमला और उसके बाद उनकी मौत हो गई। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने हत्या की है सरपंच की। अब इस मामले में जांच हालांकि लगातार हो रही है, लेकिन फिर से सवाल इसे लेकर उठता है कि कश्मीरी पंडित आखिर कब महफूज होंगे, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कब तक किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि घर से महज 50 मीटर की दूरी पर सरपंच की हत्या हुई। अनंतनाग में सरपंच की हत्या के बाद अब ये सवाल। और सीधे मैं रुक करूंगी, मेरे साथ खालिद हुसैन और ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए। खालिद, क्या कुछ हुआ था, क्या अपडेट और साथ ही ये पूरा वाकया क्या है? देखिए, ये कल देर शाम की घटना है जब अजय पंडित जो सरपंच थे लोका भवन लारकीपोरा के, कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे और वो अपने घर से एक दुकान पे गए थे केवल 50 मिनट की दूरी पर, और वहां अज्ञात बंदूक बरदारों ने उन पर जो है हमला कर दिया, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। उसके बाद तुरंत उनको जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में शिफ्ट किया गया था, लेकिन वहां उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। उस घटना के तुरंत बाद जो है उस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला गया। देर रात तक तलाशी अभियान चलता रहा, लेकिन हमलावर जो है अभी तक फरार है। फिलहाल पूरे अनंतनाग जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया और जहां भी एंट्री एग्जिट पॉइंट से जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं उन पर नाके लगा दिए गए हैं, चेक पॉइंट्स लगा दिए गए हैं। इसमें एक केस दर्ज किया गया है अननोन गनमैन के खिलाफ और उसके बाद उसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। मैं आपको बता दूं, ऐसे हमले जो है पहले भी होते रहे हैं। यहाँ पंच सरपंच जो अगर हम 1 साल पीछे जाए तो काफी तादाद में उनको मार गिराया गया था जब यहाँ पंचायती चुनाव हुए थे। लेकिन आज बड़ी देर के बाद फिर से एक बार ऐसा हमला देखने को मिला है, जिससे जो है सुरक्षा बलों में एक बार फिर जो है चिंता बढ़ी है, क्योंकि अब इस किस्म के हमलों को भी उन्हें रोकना होगा। वहीं 2 दिन पहले भी एक सिविलियन की मौत जो है सोपोर में हुई थी, जहां भी नॉन गनमैन ने उन पर फायरिंग करी थी और उनको घर के बाहर ही मार दिया था। कहीं ना कहीं जिस तरह की किलिंग्स जो है सुरक्षा बलों के लिए अब नई चैलेंज है कि कैसे ये सिविलियन किलिंग को या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड लोग हैं उनकी किलिंग्स को रोका जा सके। जी, हम कल इस पर बात कर रहे थे खालिद की किस तरह से सिविलियंस को महफूज रखना जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन बड़ा जम्मू कश्मीर में चल रहा है आतंकियों के सफाए का। पर यहां अजय पंडिता की मौत के बाद, इनकी हत्या के बाद सवाल एक बार फिर सिविलियंस को लेकर भी, खासतौर से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर भी।
बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा बलों के लिए कि किस तरह से इनको महफूज किया जाए। जैसे कि कांग्रेस अध्यक्ष से कल मेरी बात हुई, जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि काफी देर से इनको थ्रेट थी और इन्होंने अपने लेवल पे जो है अथॉरिटीज से सिक्योरिटी के बारे में बात भी की थी। अब ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि पंच सरपंच बहुत पहले से जो है यहाँ सुरक्षा के लिए मांग करते रहे, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा है, हजार संख्या में पंच और सरपंच है, और सबको जो है सुरक्षा फराहम करना शायद सरकार के लिए मुमकिन नहीं है इतने संख्या में। तो ये एक बड़ी बिल्कुल ये चुनौती बहुत बड़ी होगी और इससे लेकर सवाल भी अब उठेगा कि आखिर इस तरह की जो हत्याएं कश्मीरी पंडितों के साथ जो अब भी वहां पर हो रहा है वो आखिर कब रुकेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका खालिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पर रविंद्र रैना, बीजेपी नेता रविंद्र रैना का क्या कहना है वो एक बार सुनते हैं। कश्मीरी हिंदू समाज, कश्मीरी पंडित समाज से संबंध रखने वाले एक चुने हुए सरपंच अजय पंडिता जी की निर्मम हत्या की है, जघन्य अपराध किया है पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने। अजय पंडिता जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनकी निर्मम हत्या पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने की है। बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में किया है, जिसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ेगी। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, कश्मीर में एलओसी के पास सेना का बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तलाशी में जंगलों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है, गोला बारूद बरामद हुआ, 5 AK-47 राइफल्स, कई पिस्टल, ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद हुए हैं। एलओसी के पास केरन के जंगलों से बड़ी बरामदगी हुई है। ये 6 राष्ट्रीय राइफल्स और कुपवाड़ा पुलिस मिलकर ये सर्च ऑपरेशन चला रही है और इसमें ये बड़ी कामयाबी इन हथियारों के जखीरे की बरामदगी से जुड़ी हुई। ये अहम खबर, इस वक्त पाकिस्तान ने पुंछ जिले में सीजफायर का उल्लंघन भी किया है, मोर्टार और छोटे हथियारों से गोलीबारी की है। जवाबी कार्रवाई लगातार भारतीय जवानों की तरफ से, मोर्टार और छोटे हथियारों से गोलीबारी, पुंछ में गोलीबारी का भारतीय सेना ने जवाब दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से और इस तरह से जवाबी कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। तो एलओसी के पास सेना का ये बड़ा तलाशी अभियान भी चल रहा है, आतंक के सफाई को लेकर ये बड़ा ऑपरेशन, और इसमें हर रोज जिस तरह से कामयाबी मिल रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि अब आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर की कल्पना करना यहां पर दूभर नहीं होगा। एलओसी के पास केरन के जंगलों से ये बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी, गोला बारूद वहां से बरामद हुआ है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पुंछ जिले में सीजफायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान ने किया है पुंछ जिले में। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.